हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछला हमारा जो वीडियो था कक्षा 7 इंग्लिश ग्रामर के अंदर, उसमें हमने एडवर्ब ऑफ मैनर्स के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था। जो हमारा चैप्टर 10 नंबर क्या था, लेक्चर नंबर 9 था और टॉपिक था मैनर वाला। आज डिस्कस नंबर लेक्चर में हमारा टॉपिक है इफ फॉर ओपन कंडीशनल। इफ फॉर ओपन कंडीशनल विद्यार्थियों क्या होता है? देखो, एक वाक्य होता है, यहाँ कंडीशन का मतलब होता है शर्त। क्या होता है? शर्त। इसका मतलब होता है शर्त। ओपन माने इसका मतलब होता है खुला या फिर है खुली, अर्थात इफ फॉर खुली शर्त। ऐसा एक वाक्य जिसके अंदर आपको खुली शर्त दी जाती है, वो होता है इफ कंडीशनल का वाक्य। क्या कोई कहेगा आपसे, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम फर्स्ट डिवीजन से पास होगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ऐसा तभी होगा जब तुम ऐसा करोगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं, यदि तुम विद्यालय में आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम विद्यालय नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। ये पहली मेरी शर्त है। क्या शर्त है? यदि तुम विद्यालय आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये हुई इफ कंडीशन यानी खुली शर्त। इफ फॉर ओपन कंडीशन ये खुली शर्त वाले वाक्य होते हैं। इनके अंदर दो उप वाक्य होते हैं। देखो, एक ये वाक्य होता है, एक ये वाक्य होता है। इसके अंदर क्या होता है? पहला जो वाक्य है, इफ अथवा वहन वाले उपवाक्य में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो दूसरे वाक्य में सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। सेल का इंटरवल का तो मैंने आपको टेंशन में पढ़ा दिया है। तो क्या कहता है पहला नियम? इसके नियम में इफ या वहन वाले उपवाक्य में, यानी मान लो ये वाक्य है कि यदि तुम विद्यालय आओगे, आई शैल टीच यू। इफ यू कैन स्कूल, इफ यू कैन टू स्कूल, यदि तुम विद्यालय आओगे हो तो आई शैल टीच यू, तुमने पढ़ाऊंगा। तो कहता है पहला जो किया वहन वाला जो वाक्य है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो दूसरे वाक्य में शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा कहते हैं यदि दूसरे वाक्य में, यदि दूसरे वाक्य में सेल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो ये जो पहला वाक्य कौन सा, इफ या वहन वाला जो वाक्य है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब ध्यान देना है, इफ अथवा वहन वाले उपवाक्य में विल और सेल का प्रयोग कभी नहीं होगा। कहने का मतलब है जिस वाक्य की शुरुआत, जिस वाक्य में वहन या इफ है उसमें सेल विल नहीं आएगा, उसमें वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये कौन से वाक्य में क्या पूछा जाता है? पहले की वर्ब पूछे या दूसरे वाक्य का सेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म पूछे, ये तो पूछने वाले पे ही डिपेंड करता है। लेकिन ये है इफ अथवा वहन वाले वाक्य में सेल और विल है वो प्रयोग कभी नहीं होगा। फिर क्या है? यदि वाक्य पास का हो तो सेल का शुड हो जाएगा, विल का उड़ हो जाएगा। अर्थात जब वहन वाला जो वाक्य है, वहन वाला वाक्य है उसमें क्या है? इफ और वहन वाले वाक्य में सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। अगले वाक्य का अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसमें क्या आएगा? सेल का शुड विल का उड़ हो जाएगा। तो ये था इफ कंडीशनल का आपका एक वाक्य। अब हम इस पर है वो थोड़ा सा आगे और उदाहरण पढ़ने के लिए, तो मैं यहाँ से इसको दिखाता हूँ
विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अच्छी तरीके से देखिए, सुने, समझे। एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण के माध्यम से मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे एक बात है, 8 EU 10 I said teach और you, ये दो वचन। पहला है if you can, यदि तुम आते हो मतलब यदि तुम विद्यालय क्लास में आते हो, I shall teach you, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये मेरी शर्त है। मैंने आपको क्या शर्त दी? यदि तुम विद्यालय आओगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी शर्त है। तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। if you can, यदि तुम आते हो विद्यालय में, I shall teach you। if अथवा when वाले वाक्य में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यदि ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो दूसरे वाक्य में shall या will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये दूसरा वाक्य में shall प्लस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, I के साथ में shall आता है। पहला नियम पूरा हुआ है। यदि दूसरे वाक्य में shall या will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो if या when वाले वाक्य में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे ये दूसरे वाक्य में shall और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो यहां पर ये क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लो यहां पर अनिस्तान ने पोस्ट में नेम दे दिया, तो क्या आएगा? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पे ये उदाहरण है। तो इसमें जो पहला वाक्य है वो एक या when वाला होता है। अब हम आगे अन्य उदाहरण को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम उदाहरण में से पहले आपको का जो नियम मैंने जो दिखाए दो चार, उनको अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम यहाँ पर 2 3 4 उदाहरण पढ़ेंगे। ये वाक्य आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इतना ज्यादा कोई हार्ड या मुश्किल टॉपिक नहीं है हमारा, बहुत इजी, बहुत अपने कंडीशन, यानी एक खुली शर्त है। यदि वह ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, तुम ऐसा करते हो करोगे तो ऐसा होगा, बस। दूसरी इसमें कोई बात नहीं है। अब इसमें देखो, एक वाक्य दिया है कि if you go to जयपुर कोमा PU खालिस्तान दा क्वेश्चन में दे दिया सी, क्या दे दिया? सी। पहला वाक्य क्या है? क्वेश्चन पता है इसको। इफ यू गो टू जयपुर, यदि तुम जयपुर जाते हो, माने यदि यू मस्ट, तो वो माने जाना, तो जयपुर। यदि तुम जयपुर जाते हो, यू खालिस्तान, सी फर्स्ट फॉर्म में, दा हवा में है। If you go to आगरा, if you go to आगरा, यू खालिस्तान, ताजमहल, सी। अब देखो हमारा पहला नियम क्या है कि पहला जो वाक्य है if या when वाला, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे वाक्य में shall, will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यू के साथ में क्या आएगा? will। क्या आएगा? will। तो आपका टेंस क्या होगा? टेंस will और फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे यू, इफ यू गो टू जयपुर, यू विल सी द ताजमहल। यदि तुम जयपुर जाते हो, यू विल सी हवा महल। अगर आप वहां नहीं जाते हो तो तुम क्या देखोगे? तो कहता है तुम वहां जाओगे तो ही देखोगे, वरना तुम ताजमहल या आगरा नहीं देख पाओगे। जिस पर यदि तुम विद्यालय में नहीं आओगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। यही बात यहाँ पर समझा रहा है। जैसे एक वाक्य है, इफ वी play the and
क्या है? वी। इफ वी प्ले द मैच, यदि हम मैच खेलते हैं, वी खालिस्तान एक, तो हम इसे जीतेंगे। अगर हम मैच खेलेंगे तो ही जीतेंगे, अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो नहीं जीतेंगे। तो वी के साथ में शेल और विल। तो यहाँ पर ये क्या है? इफ वी प्ले, यदि हम शर्त वाला वाक्य आता है तो वी के साथ शेल नहीं आता है, क्या आता है? विल आता है। विल और हो जाएगा विल और विल हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य हैं जिसके अंदर इफ और कंडीशन का प्रयोग किया गया है। बस ध्यान इतना ही रखना है, यदि दूसरे वाक्य में खालिस्तान है तो शेल विल या सेकंड फॉर्म शुड वुड प्लस विल नेक्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि यहाँ पर शुड है, वुड है, विल है, शेल फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो पहले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे? आइए हम उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है वह सीता खालिस्तान कोमा यू विल टेक इट, क्वेश्चन में है मैं अब ये देखो दूसरा आ गया उदाहरण। गौर से समझ रहे हैं, पहले तक हमारे पास किसके वाक्य चल रहे थे? इफ के चल रहे थे। अब कौन सा आ रहा है? अब आ रहा है वहन का। वहन सीता खालिस्तान की यू विल टेक, हमारे जो नियम है कि दूसरे वाक्य में विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो पहले वाक्य में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में भरो। तो ये चाहे इससे शुरू हो या चाहे वहन से शुरू हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आएगा मैं। क्या आएगा? मैं। ये है इसका एग्जाम्पल। तो आपके इफ और वहन वाले वाक्य समझ में आ गए होंगे। क्या मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है? यदि फर्स्ट फॉर्म दी गई है, आगे खालिस्तान है, तो शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करो। शेल विल या वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इफ या वहन वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करो। बस एक छोटा सा सूत्र है और कुछ नहीं। अगर याद आपके रह जाता है तो इसके लिए मैं आपने और सूत्र लिखा देता हूं, ध्यान रखें। जैसे इफ या वहन, इफ या वहन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस हो गया। जिसके ये सूत्र याद हो गया, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वहन और इफ वाला जो वाक्य है उसमें हमेशा कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो दूसरा वाक्य क्या होता है उसमें कर्ता के बाद ही शेल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। शेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म दो, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म धरी हुई है, आगे अगर खालिस्तान है तो उसमें शेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करो। बस हो गया। यही आपका कंडीशनल इफ और ओपन कंडीशनल के नियम है। और ये वाक्य शायद आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसमें नए समझ में आने वाले इसमें बात ही नहीं है। बहुत एक इजी पॉइंट है। आगे आपके पास के अंदर एक एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें क्या किया है? एक तरफ है 1 2 3 4 5 इस वाक्य लिखी है एबीसी, और आगे क्या किया? फिर से इसका विचार वाक्य जैसे इधर 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दे दिए। अब देखो इनके आगे कौन सा आएगा, वो इनमें से आएगा। क्या करना है? मैच करना
हमेशा आएगा। तो ये आप एक्सरसाइज है वो अपने आप ही कर सकते हैं कि किसके आगे क्या आएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि दो तरीके से, पहला तरीका मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से आपको उसमें देख के लिखना है कि इफ यू, जैसे यहां पर आ गया इफ यू हार्ड वर्क, यहां पर आता है जैसे यू विल गेट हैश डीटेल। मान लो इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इफ यू हार्ड वर्क आएगा कौन सा आएगा, किस रहेगा। इफ यू हार्ड वर्क यू विल गेट हैश डीटेल। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हें प्रथम श्रेणी के पास से होगी। इस तरीके से आएगा जैसे पहले का तीसरा आएगा, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका जो मैंने हमें आपको अभी बताया है कि वहां पे एक बार ये वह से शुरू होगा, आगे कोष्ठक के अंदर एक क्रिया दी हुई है, उस क्रिया के आधार पर आपको भरना है। पहले में पूछता है फर्स्ट फॉर्म भरनी है और दूसरे फर्स्ट फॉर्म पूछता है तो उसमें सेकंड ये फर्स्ट शैल विल और या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ये आपका उत्तर होगा। तो इसके दो तरीके, इन दोनों तरीकों में से, और आप आगे एक्सरसाइज दे रखी हैं, उन एक्सरसाइजों को आप आराम से कर सकते हैं। तो ये था आज का इफ और ओपन कंडीशनल पे वाक्य नियम। अब आपको जैसे काफी दिन हो गए कुछ वर्ब्स वगैरह नहीं दिखाई गई हैं, आज मैं थोड़ी आपको वर्ब लिखाता हूँ। इस पर आप एक्सरसाइज करो, होमवर्क में कर लेना और पाठ्य पुस्तक में दिए हुए तो वो लिख लेना, वरना सीधा लिख लेना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ब्स। रोजाना 2-2, 4-4, 5-5 वर्ब को साथ में याद करते रहो। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नंबर देखो KN और नॉनिश होता है जानना। दूसरा है थ्रो, THR और थ्रो। थ्रोनिश होता है फेंकना। और ग्रो, GR और ग्रोनिश होता है उगना या उगाना, वृद्धि होना। और एक होता है BLOW, ग्लो। इसका मतलब होता है हवा का चलना। हो गया। अब ये है इसके फर्स्ट फॉर्म, ये है कि सेकंड फॉर्म। क्या है? सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर है थर्ड फॉर्म। इसके सेकंड फॉर्म है KNEW। तो ये थ्रो है, O का E कर दो, THREW। इसमें GROW तो GREW। इसी BLOW है तो BLEW। अब इसकी थर्ड फॉर्म है तो देखो पहला KNOW N लगा। क्या करना है? पहली फॉर्म के आगे N लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर आ जाए थ्रो, THROW N। फिर है ग्रो तो GROW N, ग्रोन। ग्रोन BLOWN। तो इस तरीके से ये एक जैसे क्या है? एक जैसे है, इसलिए मैंने उनको आपको एक साथ में इनको लिखाया है। तो आपकी याद करने के लिए ये 4 वर्ब से है। तो आज आपका कक्षा 7 इंग्लिश में 10वां जो चैप्टर था, टॉपिक था उसका इफ और ओपन कंडीशनल, वो पूरा होता है। तो
इसमें भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। लेकिन इससे पहले आपको जो चीज़ें नियम में पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, उनको अच्छी तरीके से सुनना, समझना, देखना, फिर देखना। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब पता चलेगा कि मेरे समझ में आया है या नहीं है। तो आपको थोड़ी एक्सरसाइज है वो निकालनी पड़ेगी। साथ साथ में आपको वर्ग में कुछ लिखा रहा हूँ, लेकिन आप साथ साथ में अपने पास में से जो हमारे पाठ है, उनकी मीनिंग है, वर्ग से याद करते रहिए। क्यों कि 2-4 दिनों बाद हम टेक्स्ट होकर उसको करेंगे तो उसमें हमें मीनिंग शब्दार्थ की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे पहला यूनिट है, दूसरा है आप क्रम से उसके जो हार्ड वर्ड्स है, कठिन शब्द है, उनको याद करते रहिए। धन्यवाद।